इस योजना के तहत हर वर्ष लगभग 75,000 करोड़ रुपए खाते में सीधा पहुंचने वाले हैं। ये जो पैसा दिया जा रहा है, ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है। 6 लाख करोड़ रुपया कितना 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 6 लाख करोड़ रुपया। दोस्तों, अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सीधा लाइव जुड़कर देश की जनता को कई जबरदस्त तोहफे दे रहे हैं और सबसे बड़ी खबर जो इस समय सामने निकल कर आई है वह है जनधन खाता धारकों के लिए। अब हर पात्र जनधन खाता धारक को हर महीने 2,000 रुपए की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। जी हाँ, जनधन योजना को एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ क्रियान्वित कर दिया गया है। ऐसे में जो भी लोग अभी तक इससे छूटे हुए हैं वे देरी न करें, तुरंत अपने बैंक पहुंचे और आधार कार्ड को अपने खाते से अनिवार्य रूप से लिंक करवा दें ताकि सीधे डीबीटी के माध्यम से 2,000 रुपए की सहायता राशि हर महीने मिल सके। और साथियों, ये देखिए एक और बड़ी घोषणा जो अभी अभी सामने आई है। अब हर उस नागरिक को जिसकी छत अभी भी कच्ची है या फिर जिसके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है, मोदी सरकार 50,000 रुपए की राशि सीधे आर्थिक सहायता के तौर पर दे रही है, जिससे वह अपना पक्का मकान बनवा सके। अगर आप झुग्गी में रह रहे हैं, फुटपाथ पर रातें गुजार रहे हैं या फिर आपका कोई स्थायी घर ही नहीं है, तो अब चिंता की कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के तहत इस विशेष पहल की शुरुआत कर दी गई है। सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि ये राशि सभी पात्र परिवारों को 2 किस्तों में ट्रांसफर की जाएगी ताकि वे अपने सपनों का घर बना सकें। इसका आवेदन प्रक्रिया भी बेहद आसान कर दी गई है। किसी भी जनसेवा केंद्र या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 का आवेदन फॉर्म केवल 10 से 20 रुपए में मिलेगा। उसे भरें और जमा करें। इसके 15 दिनों के अंदर अंदर आपके खाते में पहली किस्त आ जाएगी। और अगर आप घर बैठे ही आवेदन करना चाहते हैं तो कमेंट में पक्का मकान लिखें। हमारी टीम आपको एक टोल फ्री नंबर भेजेगी जिस पर कॉल करके आप आवेदन की पूरी प्रक्रिया जान सकते हैं और 3,50,000 रुपए की सहायता घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। अब महिलाओं के लिए एक और बड़ी सौगात की घोषणा की गई है। महिला समृद्धि योजना को अब पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को हर महीने 2,500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार का सहारा बने। पहले यह योजना केवल दिल्ली जैसे कुछ चुनिंदा शहरों में चलाई जा रही थी, लेकिन अब इसे भारत के हर राज्य, हर जिले और हर गांव तक विस्तारित कर दिया गया है। अगर आप एक महिला हैं और पात्रता पूरी करती हैं तो आवेदन करें और हर महीने 2,500 रुपए की राशि सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त करें। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस योजना की जिसका इंतजार देश का हर किसान लंबे समय से कर रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त की। इस समय की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अगले कुछ ही मिनटों में करोड़ों किसानों के खातों में किस्त ट्रांसफर की जा रही है। इस बार थोड़ी सी देरी जरूर हुई है, लेकिन अब इंतजार खत्म होने जा रहा है। जिन किसानों के खातों में कुछ तकनीकी गड़बड़ियां थीं, उन्हें भी ठीक कर दिया गया है और अब सीधा 2,000 रुपए की किस्त उनके खातों में भेजी जा रही है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपने अभी तक अपनी केवाईसी नहीं करवाई है तो तुरंत करवा लें, वरना आप इस किस्त से वंचित रह सकते हैं। और अगर आप एक युवा हैं, बेरोजगार हैं और घर पर खाली बैठे हैं तो ये खबर आपके लिए है। सरकार ने सभी बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना फिर से चालू कर दी है। इसके तहत अब हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक की राशि दी जा रही है ताकि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसके साथ ही सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि आपके अपने ही जिले, तहसील और गांव में नौकरियों के अवसर भी तैयार किए जा रहे हैं। और जो युवा खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनके लिए मुद्रा लोन योजना के तहत 10 लाख से 12 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के दिया जा रहा है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो कमेंट में लोन लिखें। हम आपको मैसेज के माध्यम से पूरी जानकारी और प्रक्रिया समझा देंगे। अब हम बात करते हैं राशन कार्ड धारकों की, जिनके लिए सरकार की ओर से बहुत बड़ी घोषणा की गई है। अब हर राशन कार्ड धारक को हर महीने 1,000 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। ये राशि मुफ्त राशन के अतिरिक्त होगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, आपके परिवार के सभी सदस्यों की फिंगरप्रिंट और केवाईसी अपडेट होनी चाहिए। यदि आपने यह कर लिया है तो हर महीने मुफ्त राशन के साथ 1,000 रुपए की सीधी नकद सहायता भी आपको दी जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, अब चर्चा करते हैं ई श्रम कार्ड योजना की। अगर आप एक दिहाड़ी मजदूर हैं, लेबर हैं या फिर किसी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आपके लिए भी खुशखबरी है। मोदी सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों के लिए 8 से 1,000 प्रतिमाह की सहायता
राशि तय की है। इसके लिए केवल आपको अपना ई श्रम कार्ड फिर से केवाईसी अपडेट कराना है और अगर आपने अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है तो तुरंत नया पंजीकरण करवा लें। इस स्कीम के अंतर्गत 6,000 रुपए की रकम आज रात 12 बजे से ही आपके खाते में ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। साथियों, अब चर्चा करते हैं उन घरों की जहां बहनों और बेटियों की शादी केवल इसलिए रुकी हुई है क्योंकि परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। अब ऐसे मामलों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। कन्या सुमंगला योजना और सुकन्या समृद्धि योजना को मिलाकर सरकार अब 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद बेटियों की शादी और शिक्षा के लिए दे रही है। अगर आपके घर में कोई बेटी है जिसकी पढ़ाई या विवाह में धन की समस्या आ रही है तो अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप केवल 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ आवेदन करें और इस योजना का लाभ पाएं। दोस्तों, अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सीधा लाइव जुड़कर देश की जनता को कई जबरदस्त तोहफे दे रहे हैं और सबसे बड़ी खबर जो इस समय सामने निकल कर आई है वह है जनधन खाता धारकों के लिए। अब हर पात्र जनधन खाता धारक को हर महीने 2,000 रुपए की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। जी हाँ, जनधन योजना को एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ क्रियान्वित कर दिया गया है। ऐसे में जो भी लोग अभी तक इससे छूटे हुए हैं वे देरी न करें, तुरंत अपने बैंक पहुंचे और आधार कार्ड को अपने खाते से अनिवार्य रूप से लिंक करवा दें ताकि सीधे डीबीटी के माध्यम से 2,000 रुपए की सहायता राशि हर महीने मिल सके। और साथियों, ये देखिए एक और बड़ी घोषणा जो अभी अभी सामने आई है। अब हर उस नागरिक को जिसकी छत अभी भी कच्ची है या फिर जिसके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है, मोदी सरकार 3 सबे 50,000 रुपए की राशि सीधे आर्थिक सहायता के तौर पर दे रही है जिससे वह अपना पक्का मकान बनवा सके। अगर आप झुग्गी में रह रहे हैं, फुटपाथ पर रातें गुजार रहे हैं या फिर आपका कोई स्थायी घर ही नहीं है तो अब चिंता की कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के तहत इस विशेष पहल की शुरुआत कर दी गई है। सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि ये राशि सभी पात्र परिवारों को 2 किस्तों में ट्रांसफर की जाएगी ताकि वे अपने सपनों का घर बना सकें। इसका आवेदन प्रक्रिया भी बेहद आसान कर दी गई है। किसी भी जनसेवा केंद्र या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 का आवेदन फॉर्म केवल 10 से 20 रुपए में मिलेगा। उसे भरें और जमा करें। इसके 15 दिनों के अंदर अंदर आपके खाते में पहली किस्त आ जाएगी। और अगर आप घर बैठे ही आवेदन करना चाहते हैं तो कमेंट में पक्का मकान लिखें। हमारी टीम आपको एक टोल फ्री नंबर भेजेगी जिस पर कॉल करके आप आवेदन की पूरी प्रक्रिया जान सकते हैं और 3,50,000 रुपए की सहायता घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। अब महिलाओं के लिए एक और बड़ी सौगात की घोषणा की गई है। महिला समृद्धि योजना को अब पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को हर महीने 2,500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार का सहारा बने। पहले यह योजना केवल दिल्ली जैसे कुछ चुनिंदा शहरों में चलाई जा रही थी, लेकिन अब इसे भारत के हर राज्य, हर जिले और हर गांव तक विस्तारित कर दिया गया है। अगर आप एक महिला हैं और पात्रता पूरी करती हैं तो आवेदन करें और हर महीने 2,500 रुपए की राशि सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त करें। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस योजना की जिसका इंतजार देश का हर किसान लंबे समय से कर रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त की। इस समय की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अगले कुछ ही मिनटों में करोड़ों किसानों के खातों में 20वीं किस्त ट्रांसफर की जा रही है। इस बार थोड़ी सी देरी जरूर हुई है, लेकिन अब इंतजार खत्म होने जा रहा है। जिन किसानों के खातों में कुछ तकनीकी गड़बड़ियां थीं, उन्हें भी ठीक कर दिया गया है और अब सीधा 2,000 रुपए की किस्त उनके खातों में भेजी जा रही है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपने अभी तक अपनी केवाईसी नहीं करवाई है तो तुरंत करवा लें, वरना आप इस किस्त से वंचित रह सकते हैं। और अगर आप एक युवा हैं, बेरोजगार हैं और घर पर खाली बैठे हैं तो ये खबर आपके लिए है। सरकार ने सभी बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना फिर से चालू कर दी है। इसके तहत अब हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक की राशि दी जा रही है ताकि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसके साथ ही सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि आपके अपने ही जिले, तहसील और गांव में नौकरियों के अवसर भी तैयार किए जा रहे हैं। और जो युवा खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनके लिए मुद्रा लोन योजना के तहत 10 लाख से 12 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के दिया जा रहा है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो कमेंट में लोन लिखें। हम आपको मैसेज के माध्यम से पूरी जानकारी और प्रक्रिया समझा देंगे। अब हम बात करते हैं राशन कार्ड धारकों की, जिनके लिए सरकार की ओर से बहुत बड़ी घोषणा की गई है। अब हर राशन कार्ड धारक को हर महीने 1,000 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। ये राशि मुफ्त राशन के अतिरिक्त होगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, आपके परिवार के सभी सदस्यों की फिंगरप्रिंट और केवाईसी अपडेट होनी चाहिए। यदि आपने यह कर लिया है तो हर महीने मुफ्त राशन के साथ 1,000 रुपए की सीधी नकद सहायता भी आपको दी जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, अब चर्चा करते हैं ई श्रम कार्ड योजना की। अगर आप एक दिहाड़ी मजदूर हैं, लेबर हैं या फिर किसी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आपके लिए भी खुशखबरी है। मोदी सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों के लिए 8,000 प्रतिमाह की सहायता राशि तय की है। इसके लिए केवल आपको अपना ई श्रम कार्ड फिर से केवाईसी अपडेट कराना है और अगर आपने अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है तो तुरंत नया पंजीकरण करवा लें। इस स्कीम के अंतर्गत
6,000 रुपए की रकम आज रात 12 बजे से ही आपके खाते में ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। साथियों, अब चर्चा करते हैं उन घरों की जहां बहनों और बेटियों की शादी केवल इसलिए रुकी हुई है क्योंकि परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। अब ऐसे मामलों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। कन्या सुमंगला योजना और सुकन्या समृद्धि योजना को मिलाकर सरकार अब 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद बेटियों की शादी और शिक्षा के लिए दे रही है। अगर आपके घर में कोई बेटी है जिसकी पढ़ाई या विवाह में धन की समस्या आ रही है, तो अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप केवल 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ आवेदन करें और इस योजना का लाभ पाएं।